नमस्कार मित्रों। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब अर्जुन कहता है कि मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता, जब वो कहता है कि राज्य का क्या करना, भोग का क्या करना, इवन जीवन का भी क्या, तो क्या वो सिर्फ भौतिक उपयोग की बात कर रहा है? क्या वो बस प्रैक्टिकल लॉस गेन को देख रहा है? और अगर वो अभी भी सिर्फ भौतिक सुख के लेवल पर ही बात कर रहा है, तो फिर वो सच्चा आस्तिक कैसे बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है जो आदमी अभी भी फिजिकल कंफर्ट, राज्य, सुख, रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के फ्रेम में सोच रहा है, वो स्पिरिचुअल कैसे ही हो सकता। लेकिन गीता की दृष्टि यहाँ बहुत ही अद्भुत है। गीता कहती है स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा स्पिरिचुअल वोकैबुलरी से शुरू हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार आदमी की खोज भौतिक सुख से ही शुरू होती है। वो प्लेजर ढूंढता है, वो सक्सेस ढूंढता है, वो राज्य ढूंढता है, वो पोजीशन ढूंढता है, वो पद प्रतिष्ठा को ढूंढता है, वो रिकॉग्निशन को ढूंढता है, और वो सिक्योरिटी को भी ढूंढता है। और फिर धीरे धीरे बार बार टकरा कर, बार बार गिर कर, बार बार निराश होकर, हताश होकर उसे समझ में आता है जिस चीज को मैं सुख समझ रहा था उसमें स्थायी सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख मात्र है। और यही टर्निंग पॉइंट होता है। इसलिए मैं कहूंगा भौतिक सुख की खोज भी बेकार नहीं हो। हाँ, उसकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, उसका कंक्लूजन इनकम्प्लीट हो सकता है, उसका प्रॉमिस भी झूठा हो सकता है, लेकिन उसकी एक बड़ी सर्विस है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ी नेगेटिव ब्लेसिंग्स है। और वो क्या? वो ये कि भौतिक सुख की खोज इंसान को अंत में फ्रस्ट्रेशन तक ले जा सकती, रादर ले जाती ही है। और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन ही स्पिरिचुअलिटी का पहला दरवाजा होती है। जरा इस बात को अंदर ले जाएं। पहले तो इंसान को अक्सर लगता है जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो मिल जाता है तो क्या वो खुश हो गया? और कुछ देर बाद अंदर फिर वही खालीपन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पाने के बाद हर चीज व्यर्थ है। अपनी भी लाइफ को उठा के देखिएगा। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि बस ये मिल जाए तो लाइफ सेटल है और खुशी है और सुख है और शांति है, पर जब वो मिल गया तो क्या वो क्षणिक था या वो परमानेंट था? ध्यान दीजिएगा। फिर लगता है कि नहीं, शायद वो नहीं, ये चाहिए था। फिर वो भी मिल जाता है। फिर कुछ वक्त के लिए एक्साइटमेंट, और फिर वही लूप शुरू। नया फोन, नई गाड़ी, नया घर, नई पोजीशन, नई रिलेशनशिप, नए टाइटल, नया फ्रेम, नया प्लेजर, नया गोल। हर बार लगता है दिस इज इट, और हर बार कुछ देर बाद पता चलता है दिस इज नॉट इट। यही ह्यूमन सफरिंग का साइकिल भी है। और यहीं से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी पैदा। जब तक आदमी को क्लियरली ये नहीं दिख जाता कि जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है वो डायरेक्शन परमानेंट फुलफिलमेंट देने वाली नहीं, तब तक वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ता ही। इसीलिए कभी कभी नरक की यात्रा भी स्वर्ग की तैयारी हो जाती। सुनने में उल्टा लगता है पर है बहुत सच। जब तक आदमी को गहराई से ये पता नहीं चल जाता कि ये रास्ता डेड एंड है, तब तक वो असली रास्ते की तरफ पूरी इंटेंसिटी से मुड़ता ही। भौतिक सुख के नेगेटिव टीचर है। भौतिक सुख एक नेगेटिव टीचर है। वो कहता है इधर मत जाओ। वो आपको जाने देता है, पूरी छूट देता है, पूरी आस देता है, पूरी चमक दिखाता है, पूरी एक्साइटमेंट भी देता है, और फिर अंत में आपको आपके ही हाथ से दिखा देता है, देखो इसमें वो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। इसी को स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी कहते हैं। ये मैच्योरिटी किताब पढ़ करके नहीं आती, ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के जलने से आती। जब आदमी एक्सपीरियंस की आग में जलता है तब ये मैच्योरिटी आती है। अब इस बात को एक बहुत फेमस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। ग्रीक मिथ में एक कैरेक्टर है सिसिफस। उसको सजा दी गई कि वो एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ की चोटी तक लेके जाए। वो पूरी मेहनत करता है, सांस फूल जाती है, शरीर टूट जाता है, पसीना बह जाता है, और जैसे ही चोटी के करीब पहुंचता है पत्थर हाथ से छूटकर फिर नीचे गिर जाता है।
फिर वो नीचे जाता है, फिर उठता है, फिर खींचता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, और ये साइकिल चलती ही रहती है। कभी सांप सीढ़ी वाले खेल को देखिएगा, आपकी गोटी ऊपर चढ़ती रहती है, ऊपर चढ़ती रहती है, ऊपर चढ़ती है, और 99 पर पहुंच के एक सांप होता है और वो उसे काट लेता है आपकी गोटी को, और फिर वो चलते चलते 5, 6 या 7 तक वापस आ जाती है। बस यही कहानी है साहब, और यही साइकिल फिर चलती रहती है। और अब सोचिए, अगर आदमी को इतनी बार हर बार वही करना पड़े तो आखिर एक दिन उसके अंदर क्या पैदा हो? या तो पागलपन और या बोध, या तो वो और अंधा हो जाएगा, और या उसको दिख जाएगा मैं कर क्या रहा हूं भाई। सच कहूं, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कुछ कुछ सिसिफस ही हैं। पत्थर अलग है, पहाड़ अलग है, स्टोरी अलग है, लेकिन पैटर्न एग्जैक्टली सेम। कोई पैसे का पत्थर खींच रहा है, कोई स्टेटस का पत्थर खींच रहा है, कोई अप्रूवल का पत्थर खींच रहा है, कोई ब्यूटी का, कोई पावर का, कोई कंट्रोल का, कोई रिलेशनशिप वैलिडेशन का, कोई स्पिरिचुअल इमेज का। हर आदमी किसी ना किसी पत्थर को चोटी तक ले जाने में लगा, और इसी को कहते हैं 99 का फेर, जो कभी सो नहीं हो पा रहा, और हर बार किसी ना किसी फॉर्म में वो फिर नीचे आ गिरता है। लेकिन मजेदार बात यहाँ ये है, हर बार आदमी खुद को समझा लेता है, इस बार थोड़ा सा मिस हो गया, अगली बार सब सेट हो जाएगा। स्ट्रेटजी गलत थी, इस बार लोग गलत फंस गए थे, टाइम ही गलत था, शायद अप्रोच गलत थी, अब के सब ठीक कर लूंगा बस, अब के पार। लेकिन बहुत कम लोग रुक कर पूछते हैं, शायद प्रॉब्लम अप्रोच नहीं डायरेक्शन है। यहीं से स्पिरिचुअल शिफ्ट भी शुरू। अर्जुन अभी उसी थ्रेशोल्ड पर खड़ा है, अटका है। वो अभी फाइनल ट्रुथ तक नहीं पहुंचा, वो अभी भी भौतिक सुख के फ्रेम में ही बात कर रहा है, मैटीरियलिस्टिक जो लाइफ है उसके बीच में बात कर रहा है। वो अभी भी कहता है राज्य, सुख, भोग। लेकिन एक नया सवाल पैदा हो गया है, क्या यह सच में कुछ देगा? यही काफी है शुरुआत करने। आपको पहले दिन ही बुद्ध नहीं बन, पहले दिन ही महावीर जैसी विरक्ति नहीं पानी, पहले दिन ही इंसान नहीं कहता सारा संसार असार नहीं कहता। लोग वो कहते हैं, शायद जिसे मैं सुख समझ रहा था उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं पहचानने में गलती कर रहा हूं। बस यही पहला क्रैक है, यहाँ यही पहला दरवाजा खुलता है, और यही पहली इनर ओपनिंग। इसलिए मैं अर्जुन को अधार्मिक नहीं, मैं उसको स्पिरिचुअल बिगिनर भी सिंपल सेंस में नहीं कहूंगा। मैं उसको कहूंगा वो व्यक्ति जो धर्म की ओर जाने के लिए आतुर हो गया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अर्जुन वो आदमी है जो धर्म की तरफ जाने के लिए आतुर हो गया, बस इतना काफी। धर्म मिल गया ऐसा नहीं, लेकिन धर्म की खोज अब अनअवॉइडेबल हो गई है, ऐसा तो है ही एटलीस्ट। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक दुखी होते हुए भी सेम डायरेक्शन में भागते रहते हो, तब तक आप नॉर्मल इस दुनियावी कॉन्शियसनेस में ही। लेकिन जिस दिन आप रुक कर पूछते हो, क्या मैं गलत जगह सुख ढूंढ रहा हूं, उस दिन स्पिरिचुअलिटी का सीड गिर चुका है। और एक और बहुत गहरी बात, लाओ त्जू ने से किसी ने पूछा, अगर शास्त्र से कुछ नहीं मिलता तो फिर तुमने शास्त्र पढ़े ही क्यों? बहुत खूबसूरत जवाब दिया वहां पर लाओ ने। शास्त्र पढ़कर यह समझ में आ गया कि शास्त्र से फाइनली मिलता नहीं। अब सुनने में ये नेगेटिव लग सकता है, पर यह बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि जब तक ये क्लियरली समझ ना आए कि शब्द एनफ नहीं है, शब्दों की अपनी एक सीमा है, शब्दों की अपनी एक क्या कहा जाएगा, लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है। और परमात्मा या सच या आनंद तो शब्दों से परे की चीज। जैसे आपसे कोई पूछे कि रसगुल्ले में क्या स्वाद है, चाय में क्या स्वाद है, आप शब्दों से क्या ही बता पाओगे उसे। ये तो जीने का विषय है, ये तो आनंद का विषय है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तब मैंने कहा कि सुनने में ये नेगेटिव लग सकता है, पर यह बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि जब तक ये क्लियरली समझ ना आए कि शब्द काफी नहीं, तब तक आदमी एक्सपीरियंस की तरफ नहीं मुड़ता। जब तक ये समझ ना आए कि आउटर प्लेजर एनफ नहीं है, तब तक आदमी इनर शांति की तरफ नहीं मुड़ता। जब तक ये समझ ना आए कि पदार्थ में स्थायी त्रुटि नहीं है,
कि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे इटर्नल कंटेंटमेंट तो नहीं है, सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, तब तक आदमी परमात्मा की तरफ नहीं ही मुड़ता है। यानी पहले स्टेप कई बार नेगेटिव नोइंग होता है, यहां नहीं है, और ये यहां नहीं है। समझ लेना भी क्रांति है। इसलिए जो भौतिक सुख ढूंढ रहा है, मैं उसको तुरंत कंडेम नहीं करता। मैं कहता हूं वो भी एक स्कूल में है, गलत क्लास में हो सकता है, पर स्कूल के बाहर तो नहीं है, कम से कम उस रेडियस में तो पहुंच ही गया है जहां से अपनी मंजिल का रास्ता शुरू कर लेगा, और अगर लगातार लगा रहा तो मंजिल को पा। वो भी आनंद ही ढूंढ रहा है, बस गलत एड्रेस पर। वो भी फुलफिलमेंट ही ढूंढ रहा है, बस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। वो भी शांति ही ढूंढ रहा है, बस स्टिमुलेशन के रास्ते। वो भी परमानेंस ही ढूंढ रहा है, बस चेंजिंग थिंग्स। और जब हर बार उसकी खोज फेल होती है, तब धर्म का पहला बीज फूटता है। ये नेगेटिव वार्निंग है, नेगेटिव रिवोल्यूशन है, नेगेटिव ग्रेस है, और कभी कभी नेगेटिव ग्रेस ही सबसे बड़ी ग्रेस हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कोई अचीवमेंट मिली होगी और आपने सोचा होगा बस अब सब सेट है। क्या सेट हुआ फिर? और फिर कुछ दिन बाद वही इटर्नल एम्प्टीनेस, वही अंदर का खालीपन। कभी कोई इंसान लाइफ में आया होगा और आपको लगा होगा अब मैं कंप्लीट हो गया, फिर धीरे धीरे अंदर फिर वही वैक्यूम क्रिएट होता जाता है। कभी कोई गोल अचीव हुआ होगा और फिर लगा होगा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। यही अब क्या बहुत प्रीशियस है। यही अब क्या ही भगवान की पहली नॉक हो सकता है। यही अब क्या ही दरवाजा खोल सकता है। यही अब क्या ही इनर क्वेस्ट को जन्म देता है। अर्जुन अभी इसी अब क्या के करीब पहुंचता है। वो अभी भी भौतिक लेवल पर बोल रहा है, वो अभी भी राज्य और सुख के फ्रेमवर्क में ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के अंदर एक वीकनेस आई है, जैसे कुछ छूट रहा हो अंदर से। एक ट्रस्ट क्रैक आ गया है, एक डिसइल्यूजनमेंट का बीज गिर गया है। उसको पहली बार शक हुआ है कि शायद ये सब उतना मीनिंगफुल नहीं जितना मैं समझता था। और यही बहुत बड़ा मोमेंट है। स्पिरिचुअल सर्च तब शुरू होती है जब वर्ल्डली प्रॉमिस अपनी क्रेडिबिलिटी खोना शुरू, जब दुनिया में वादा हिलते हैं, जब दुनिया के दिए हुए किए हुए वादे हिलते हैं, तब धर्म का द्वार खुलता है। अब एक और सटल सूक्ष्म पॉइंट, ट्रू आस्तिक का भौतिक सुख से कोई संबंध नहीं, ऐसा कहना भी गलत ही हो। आस्तिक को भी भूख लगती है, उसको भी सुविधा दिखाई देती है, उसका भी शरीर है, उसको भी अपनी दुनिया दिखाई देती है, लेकिन फर्क ये है जैसा जैसा वो जीता है, देखता है, समझता है, वैसे वैसे उसे क्लियरली समझ में आता है कि भौतिक सुख की अपनी एक सीमा है, एक बाउंड्री है, लिमिट है उसकी। तो वो उसको रिजेक्ट आइडियोलॉजी से नहीं करता, वो उसको अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसेंड करता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। सप्रेशन और ट्रांसेंडेंस अलग चीजें हैं। आप प्लेजर को दुश्मन मानकर नहीं निकलोगे, आप प्लेजर की सीमा को देखकर उसके पार हो। आप पैसे को गाली देकर स्पिरिचुअल नहीं बनते, आप पैसे से पाने वाली सुविधाओं की, सुख की सीमा को समझकर स्पिरिचुअल होते हो। आप रिलेशनशिप को रिजेक्ट करके अवेयर नहीं बनते, आप उसमें छुपी डिपेंडेंसी और प्रोजेक्शन को समझकर अवेयर होते। आप दुनिया से भागकर मुक्त नहीं होते, आप दुनिया में रहते हुए दुनिया को देखकर उसकी अपनी सीमा को समझ के मुक्त। इसीलिए अर्जुन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी फाइनल स्टेज पर नहीं है, पर वो एक रियल स्टेज पर तो है ही। एटलीस्ट वो अभी भी दुनिया की लैंग्वेज में बात कर रहा है, पर दुनिया पर उसका टोटल ट्रस्ट क्रैक होना शुरू हो। ये स्पिरिचुअल डॉन है, एक नया सूरज, एक नया सवेरा, एक नई किरण, एक नई उम्मीद। सुबह पहले एक पतली सी रोशनी से आती, पूरा सूरज तुरंत नहीं होता। अर्जुन अभी वहीं फर्स्ट लाइट है। वो अभी भी कह रहा है राज्य, सुख, भोग, लेकिन बीच में पूछ रहा है क्या इसमें सच में कुछ है? यही काफी है अभी के लिए।
और शायद आप भी इसी जगह पर हो, क्योंकि आप इस गीता दर्शन यात्रा में अगर यहाँ तक आए हो तो शायद मेरी और आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आपको अभी भी दुनिया चाहिए, पर आपको पहली बार लग रहा है ये सब होकर भी कुछ ऐसा है जो कि मिसिंग है। आपको अभी भी सक्सेस चाहिए, पर आपको पहली बार लग रहा हो सकता है कि सिर्फ सक्सेस काफ़ी नहीं है। आपको अभी भी रिलेशनशिप चाहिए, जो हम सभी को चाहिए, पर आपको पहली बार हो सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा हो सिर्फ कंपेनियनशिप फुलफिलमेंट। आपको अभी भी लाइफ चाहिए, पर आपको पहली बार लग रहा हो सकता है सिर्फ सर्वाइवल काफ़ी नहीं है। यही अवेकनिंग का आरंभ है। इसलिए अर्जुन धार्मिक हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म की ओर चलने के लिए जो बेचैनी चाहिए, जो ऑनेस्ट फ्रैक्चर चाहिए, जो फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट चाहिए, वो उसके अंदर पैदा हो गई। और वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जिस दिन दुनिया का प्रॉमिस पूरा भरोसा तोड़ देते हैं, उसी दिन अंदर से एक नई दिशा का जन्म होता है और यात्रा उसी पॉइंट से शुरू होती है। और आप और हम अब इस यात्रा का हिस्सा हैं, अर्जुन के साथ कृष्ण की ओर। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।